श्री हरिदास, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं आज आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है लड्डू गोपाल को लहसुन प्याज का भोग लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। मेरा नाम दीक्षा है और ये एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने ससुराल में जब पहली बार गई तो मैं अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर गई, क्योंकि मैं अपने मायके में भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किया करती थी। मेरे मायके में मेरे पापा और मेरा छोटा भाई ही रहते हैं। पापा को पैर की समस्या होने की वजह से वो उठकर बैठ नहीं सकते थे। मेरा भाई अभी स्कूल में पढ़ता था तो वह सेवा कोई नहीं कर सकता था। मेरे माँ और बहन का केदारनाथ की आपदा में आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गई। आज तक वो लौट कर भी नहीं आई। सिर्फ मैं मेरे घर में और मेरा छोटा भाई, हम तीनों रहते थे। मेरा भाई 11वीं कक्षा में पढ़ता था। बस इतने ही लोग थे। माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। एक दिन मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए उन्हें अपने घर ले आई और हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ गई। खुशियों से हमारी ज़िंदगी भर गई। हमारे लड्डू गोपाल के घर आने से सारी खुशियाँ आ गई और सारी कमी पूरी हो गई जो हमारे घर में नहीं थी। इसी तरह से एक दिन मेरी शादी हो गई। मेरे पापा ने एक अच्छा सा घर देखकर मेरी शादी कर दी। तब वहाँ मेरे घर में कोई सेवा करने वाला नहीं बचा। इसलिए मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा, मेरे तो पैर ठीक नहीं है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर ही नहीं सकता। भाई तो जानती हो ना कि वो अभी पढ़ाई में ही रहता है। तो आप ऐसा करो कि आप लला को अपने साथ लेकर जाओ अपने ससुराल, वहाँ उनकी सेवा करना। मैंने भी अपनी माँ पापा की बात मान ली कि मुझे ठीक है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कि मैं अब लड्डू गोपाल की सेवा अपने ससुराल में जाकर करूँगी। अपने लाला को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं मेरे ससुराल में आई अपने लड्डू गोपाल को लेकर। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ नहीं थी, मेरी एक जेठानी ही थी। मैं जब घर में गई तो जब मेरा गृह प्रवेश हुआ तो मैंने अपनी जेठानी जी से पूछा कि मैं अपने लाला को कहाँ रखूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया। फिर मैंने अपनी जेठानी से पूछा कि भाभी, मैं इसको कहाँ रखूँ लड्डू गोपाल को, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को रहने की जगह चाहिए। तो भाभी ने अटपटे ढंग से बोल दिया कि वहाँ एक अलमारी है, ले जाके उसी में रख दो। मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से उसमें ले जाके उनको स्थापित कर दिया। इसी तरह दिन बीतते गए और मेरी शादी को आज 1 महीना हो गया। मैं लड्डू गोपाल की रोज़ पूजा सेवा करती, रोज़। बस फ़र्क इतना था कि मैं उन्हें कभी अन्न का भोग नहीं लगा सकती थी। मेरे पास मिश्री होता, किशमिश होता, जो कुछ भी होता मैं उन्हें भोग लगा देती थी। मेरे पास अन्न का भोग लगाने के लिए नहीं था। मैं अपने लाला से रोज़ कहती कि लाला, जिस दिन मैं खाना बनाऊँगी ना तेरे लिए, उस दिन मैं तुझे ज़रूर भोग लगाऊँगी। इसी तरह करते-करते नाग पंचमी का दिन आ गया। घर में आज बहुत कुछ अच्छा बनने वाला था। मैंने अपने पति से बोला कि मैं आज अपने हाथों से लड्डू गोपाल के लिए खाना बनाऊँगी। मेरे पति ने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, बना लो, क्योंकि उन्हें हमारे लड्डू गोपाल के होने से कोई ऐतराज़ नहीं था। और मैंने अपने पति से ये भी बोल दिया कि आज मैं घर में बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाऊँगी, तो आपको कोई समस्या तो नहीं है? क्योंकि जब से मैं आई थी अपने ससुराल तब से मैंने उन्हें अपने लला को भोग नहीं लगाया। इतना सुनकर मेरे पति ने भी मुझसे कह दिया कि ठीक है, तुम भोग लगा सकती हो, बना सकती हो, क्योंकि वो कान्हा का भोग ही होगा और हम भी उस भोग को ही स्वीकार कर लेंगे। इतना कह के मेरे पति ऑफिस चले गए। फिर मैं जल्दी-जल्दी खुश होकर अपने किचन में गई अच्छे-अच्छे पकवान बनाने के लिए। मैं जैसे ही अपने किचन में गई, तभी मेरी जेठानी आई वहाँ पर और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम खाना खुद बनाने जा रही हो? मैंने अपनी जेठानी से बोला, हाँ दीदी, मैं खुद खाना बनाने जा रही हूँ। क्यों? तो मेरी जेठानी ने कहा, नहीं नहीं, वो मैं सोच रही थी कि आज का खाना मैं बना दूँ। तो मैंने अपनी जेठानी से बोला कि नहीं नहीं, तुम खाना नहीं बना सकती। तो मैंने उनसे कहा क्यों? तो मेरी जेठानी ने बोला, नहीं, वो मैं बस ऐसे ही कह रही थी, क्योंकि जब मैं रोज़ बनाती हूँ तो लाओ मैं आज भी बना लेती हूँ, कोई बात नहीं, आज मैं खाना बनाऊँगी, ठीक है? रोज़-रोज़ तुम बना के थक गई होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है
दीदी का आज मन हो खाना बनाने का, तो मैं इतना कह के बाहर के आंगन में चली गई। बाहर के आंगन की सफाई करने लगी। काफ़ी देर बीत जाने के बाद मेरी जेठानी ने मुझे आवाज़ लगाया कि दीक्षा, आ जाओ, खाना बन के तैयार हो गया है। मैं बहुत खुश हुई और मैं खुश होके अपनी जेठानी से बोली कि दीदी, आप एक प्लेट में मुझे खाना निकाल दीजिए। मैं अपने लड्डू गोपाल को पहले खाने का भोग लगा देती हूँ, उसके बाद मैं उसके लल्ला को मैं भोग लगा देती हूँ, उसके बाद हम सबको वो प्रसाद पाएँगे। मेरी जेठानी ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, पहले आप उन्हें प्रसाद खिला दो। और मैं ये सोच के बहुत खुश हुई कि आज भी मेरे कान्हा भोग लगाएँगे। लल्ला को भोग लगाने के बाद जब मैं रसोई में गई तो मुझे अजीब-सी स्मेल आई। ऐसा लगा मुझे कि हर जगह प्याज़ लहसुन की महक आ रही। फिर मैंने डस्टबिन में तुरंत झाँक कर देखा, तो वहाँ लहसुन और प्याज़ के छिलके पड़े हुए थे। मैंने तुरंत अपनी जेठानी से पूछा, तो उन्होंने पहले तो झूठ बोला कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं डाला। फिर उन्होंने हाँ में जवाब दिया, मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। मैं नहीं मानती तेरी इस मूर्ति को, इसलिए मैंने ये सब किया। आज मैं ये देखना चाहती थी कि कैसे तेरे लड्डू गोपाल भोग लगाते हैं, इसीलिए मैंने आज इसमें लहसुन प्याज डाल दिया। और इतना ही नहीं, उनका पेट इतना कहने भर से उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि इसे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसे प्याज खिलाया जाए या अंडे खिलाया जाए या मांस खिलाया जाए। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत रोना आया और मैं भागकर वहाँ से अपने लड्डू गोपाल के पास तुरंत गई और उन्हें अपने गोद में लेकर रोने लगी और मैं उनसे माफ़ी माँगने लगी कि आज मेरे हाथों से ये क्या अनर्थ हो गया। आज मैं बस रोए ही जा रही थी। मैंने उनसे बहुत बार माफ़ी माँगी। मेरे आँखों से आँसू बह ही जा रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इस फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। और मेरी वहीं बगल में दीदी खड़ी होके हँस रही थी। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली गई। मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर बस उनको अपने लड्डू गोपाल को लेकर बस उन्हें आराम से लेटाने ही वाली थी कि तभी मुझे बाथरूम में से बहुत ज़ोर की आवाज़ आई। मैं जब अभी जाके खड़ी होके देख ही रही थी कि मैंने देखा कि मेरे जेठानी जी हैं, उनके नाक से खून निकल रहा था। वो बाथरूम में फिसलने की वजह से गिर गई थी और वो बेहोश पड़ी थी। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा और जब वो डिस्चार्ज हुई तो हॉस्पिटल से डॉक्टर ने बताया कि इनके नाक की नस दब जाने की वजह से इन्हें कोई भी चीज़ महसूस करने या सूंघने की शक्ति ये खो चुकी हैं। इन्हें किसी भी चीज़ की खुशबू नहीं महसूस होगी। ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अब इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? एक बाथरूम में गिरने पर से इनकी सूंघने की शक्ति चली गई, तो आप इसे क्या कहेंगे? तो मैंने भी दीदी से कहा कि दीदी, मैंने दीदी के मुँह पर तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, मैंने अपने मन में कहा कि दीदी, अगर आप आज ऐसा आपने नहीं किया होता ना, तो शायद आपने हमारे लड्डू गोपाल को प्याज़ का भोग लगाया, उसकी महक से हमारे लड्डू गोपाल भोग नहीं लगाते लहसुन प्याज़ का। आपने आज वही किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। इसलिए आज शायद आपके नाक की नस फटने की वजह से आपकी सूँघने की शक्ति खत्म हो गई है। इतना कहकर मैं वहाँ से गई। मैं जैसे ही जाने लगी तभी मेरी जेठानी जी ने मेरा हाथ पीछे से पकड़कर मुझे मेरी तरफ करते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तुम्हारे लड्डू गोपाल के साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद आज इसकी ही सज़ा मुझे मिल गई है। तू मुझे जल्दी से घर ले चल। मैं घर जाके लड्डू गोपाल से माफ़ी माँगना चाहती हूँ। उनसे अपने किए की माफ़ी माँगना चाहती हूँ कि मैंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। मुझे माफ़ कर दे वो। उसके बाद 15 दिन के बाद जब दीदी घर आती हैं, तो मेरी दीदी ने वो तुरंत लड्डू गोपाल के पास गई। उन्होंने उनसे बोला कि मुझे माफ़ कर दो कान्हा, मैं आपको सिर्फ़ एक मूर्ति समझती रही, मुझे नहीं पता कि आप में प्राण भी हैं। तो इसी तरह से मेरी दीदी ने उनसे माफ़ी माँगा और जो होना था वो तो हो गया। अब आप इसे क्या कहेंगे, लड्डू गोपाल का चमत्कार कहेंगे या क्या कहेंगे? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा और बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, हमारे लड्डू गोपाल की जय, हमारे रास रचैया की जय, हमारे माखन चोर की जय। इनकी तो लीलाएँ ही अपरंपार है। बहुत सारी लीलाएँ दिखाते हैं ये और बहुत सारी लीलाएँ मैं आप लोगों को इनकी लीलाएँ मैं आप लोगों को लेकर आऊँगी, दिखाऊँगी, सुनाऊँगी कि कितने लीलाधर हैं। सच में इनका नाम लीलाधर ही है। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।